नमस्कार भाई, सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर है ये 28। और भाई क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो आपका जो जवाब होगा वो जाएगा बी, भारत। जो है आपका अपना देश, आपका अपना इंडिया जो है भाई आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब होगा। तो वही आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। उससे पहले थोड़ा सा जो है आपके लिए चिन्हित कर देता हूँ भाई, बता देता हूँ आपको। ऑप्शन बी जो है आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है वो आपको बताना है। और जो आपके विकल्प है उसमें से जो सही जो जवाब आप ढूंढेंगे और आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अंशतः कठोर वह अंशतः लचीला। तो भाई जो है आपका ऑप्शन डी जो भी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है वो आपको बताना है। और जो आपके विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब है आपका ऑप्शन सी की ऑप्शन सी जो भी आपका नमय व अनमय जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब होगा आपका हो जाएगा राज्यों का एक यूनियन। भाई जो है आपका जो है ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। और जो आपके विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो ऑप्शन बी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। जो है ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन जो बी है आपका जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है वो आपको बताना है। और जो आपके विकल्प हैं उनमें से जो सही जो कथन आप चुनेंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा वो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है भाई। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें जो सही जो जवाब है आपका वो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल प्रभावित है भाई। और ऑप्शन जो आपके बी हैं वो आपका सही जवाब हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। और जो ये चार कथन है इनमें से जो सही जो जवाब आप चुनने जाएंगे तो भाई आपका जो प्रयुक्त सभी ये तीनों ही सही है। ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब हो गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। और जो आपके विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। और आपके जो विकल्प है उसमें से जो सही जवाब हो गया आपका हो गया ऑप्शन डी। डी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और जो जवाब आप देने जाएंगे तो भाई आपका जो सही जो जवाब होगा वो उपयुक्त सभी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है भाई कैसा है वो आपको बताना है। तो भाई आपका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा कठोर कम लचीला अधिक। जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 11। ऑप्शन जो 11 का जो सी है वो आपका क्वेश्चन 11 का आपका सी जो है भाई सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है आपको बताना है। और जो आपके विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब है होगा आपका ऑप्शन सी, संरचना में संगठनात्मक भाव भावना में एकात्मक। जो है ऑप्शन जो आपका सी है वो सही जवाब हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। और इस क्योंकि का जो जवाब आप देने जाएंगे तो भाई आपका जो विकल्प होगा वो उपयुक्त सभी जो भी हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है डी है तो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका ऑप्शन डी भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या कहा जाता है।
वो आपको बताना है भाई। ये वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों के लिए जो है भाई इसमें बहुत ही जो है लचीलापन है, इसलिए वकील जो है भाई वकीलों के लिए इसको जो है स्वर्ग बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब ढूंढेंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो आपका ए है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो भाई ज्यादा प्रभाव है इसमें। ऑप्शन जो आपका ए है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, ये आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो जो उसमें से जो सही जो जवाब है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, जो भी आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है आपका वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित है वो आपको बताना है। कोई जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो भाई ऑप्शन जो सी है वो आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन सी के साथ आप अपना जवाब चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, और उस क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं एक बार फिर सभी बच्चों से और बच्चियों से सभी से एक बार फिर जो है आग्रह करूंगा, प्लीज जो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक से और शेयर कर दें। इसमें आपका भाई कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है। भारतीय संविधान में भाई पूछा गया है भाई कितने आर्टिकल हैं, तो आपको जो बताना है, तो सही जो जवाब आपको देना है, तो भाई वो जवाब होगा आपका 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं भाई। ऑप्शन जो आपका बी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, वो आपको बताना है। और जो आपके विकल्प हैं, आपके जो ऑप्शन हैं, उसके अनुसार भाई जो आपकी ऑप्शन बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली जो भाई अपनाई गई है यहाँ पे। ऑप्शन जो बी के साथ हम अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, वो आपको बताना है। तो भाई आपका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, संविधान जो है आपका सही जवाब होगा। संविधान के साथ आप जाएंगे, संविधान जो आपका जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण बताना है आपको। और भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जो जवाब देंगे, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है ये। ऑप्शन जो आपका डी है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप अपना उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय जो भाई आपका क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब है। सुप्रीम कोर्ट जो भाई आपका एससी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, वो आपको बतानी है। आप सभी को पता ही है अभी 18 वर्ष के होते ही आप जो है अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं, आप चुनाव में जो है भाई हिस्सा ले सकते हैं, आप मतदान कर सकते हैं, मताधिकार आपको मिल जाता है। आपका जो भाई ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या विशेषता है वो आपको बतानी है। और सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता जो भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, वो आपको बताना है। और सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, राज्यों का संघ बोला गया है भाई। ऑप्शन जो आपका सी है वो सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां या लिस्ट हैं वो आपको बतानी है। तो भाई 3 सूचियां हैं। ऑप्शन सी जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। और जो आपके विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब होगा तो भारत की जनता से, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है वो आपको बतानी है। और जो सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो भाई आपका जो ऑप्शन डी है, संविधान जो भाई आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है वो आपको बतानी है।
और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, जो है आपका ऑप्शन सी जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं भाई। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं वो आपको बताने हैं। और आपके सामने जो 5 कथन है भाई, और इनमें से जो सही का चुनाव आपको करना है। और सही का जब आप चुनाव करेंगे तो भाई अच्छे से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। और सही जवाब आप देंगे तो ऑप्शन डी जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 और 3, 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही है भाई। और ऑप्शन जो आपका डी है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो ये थी भाई आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई है, और पसंद आई है तो भाई कृपा करके भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और भाई इसी के साथ क्लास को देते हैं विराम, और फिर कल फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छी क्लास लेकर के। तब तक के लिए भाई सभी को जय